नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस बाय एडी सर एंड टीम में। तो अभी मैंने कल पिछले सेशन में आप लोगों को पढ़ाया था कि अनुपात और समानुपात के कुछ बेसिक टिप्स मैंने आप लोगों को बताया था। तो अगला पार्ट इसका अनुपात और समानुपात का आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अच्छे से समझने के लिए आप लोग इसका पहला पार्ट जरूर देखें। तो चलिए, प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न क्या है कि 2800 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2/3 है और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1/3 है। तो बी का हिस्सा बताओ। ये प्रश्न है आपके सामने। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चे? तो मैंने कहा आप पिछला वीडियो देखोगे तो आपको रेशियो बनाना आ जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाया है, तो वो देखना जरूरी है आप लोगों को। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। ए का हिस्सा बी के हिस्से का कितना है? बी के हिस्से का 2/3 है। तो बच्चे बी का हिस्सा का मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो ए बाई बी आएगा, A/B 2/3 आएगा। अगली लाइन में क्या कह रहा है? और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1/3 है। तो यहां से बच्चे आप कर सकते हो कि सी बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1/3 है। तो बी बाई सी आप रखोगे 1/3। तो यानी जबकि ए यदि 2 है तो बी कितना है? 3 यूनिट है। यदि बी 1 है तो सी कितना है? 3 यूनिट है। तो देखते हैं, इसका अनुपात बनाते हैं। यदि ए 2 है तो उस केस में बी कितना है बच्चे? 3 है। यदि बी, अगली लाइन में देखो, बी यदि 1 है तो सी कितना है? 3 है। कल मैंने आप लोगों को रेशियो बनाना, पिछली वीडियो में मैंने आपको रेशियो बनाना सिखाया था। तो यहाँ भी बी की वैल्यू है, ये भी बी की वैल्यू है। तो बच्चे क्या करो, अब यहाँ 1 का गुना कर दो और यहाँ पे 3 का गुना कर दो। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। नीचे आई होप दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो यहाँ से क्या जाएगा? ए, बी और सी। तो ए 2 है तो 1 3 जा 3, 1 3 3, 3 1 3, तो ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसमें गुना करोगे, 3 1 3, 3 3 9। जबकि ये 3 है तो 3 के साथ सी कितना होगा? 9 होगा। तो अब देखते हैं ये तीनों मिलाकर के कितना यूनिट है? 2 और 3 5, 5 और 9 कितना होगा बच्चे? 14 यूनिट। 14 यूनिट की वैल्यू दे रखा है। ए बी सी को कितना बांटना है? 2800 रुपए। जबकि 14 यूनिट की वैल्यू 2800 रुपए है। जबकि ये यूनिट है और ये वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 200। हमसे क्या पूछा गया है बच्चे? बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना होगा? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 600 रुपए। यदि आपसे पूछा जाए ए का हिस्सा, तो इसमें 200 की गुना कर लोगे, ये कितना आ जाएगा? 400। और इसमें यदि आपसे सी पूछा जाता है, सी का हिस्सा, तो यहाँ 200 की गुना करोगे तो कितना आएगा? इस तरीके से इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2800। जबकि पूछा गया था आपका बी का हिस्सा, तो आपका आंसर क्या होगा? 600 रुपए होगा। नोट डाउन कर लीजिए आप एक बार इसको, और वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 3600 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2/3 है और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/4 है। तो बी और सी के हिस्से का योग क्या है? चलिए बच्चे, फिर से हम रेशियो बनाते हैं। तो ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2/3 है, यानी कि ए बाई बी जस्ट आमने सामने का रेशियो होता है बच्चे। तो ए का हिस्सा 2 है तो बी का 3 होगा। अगली लाइन कह रहा है कि बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/4 है। तो यानी b बाई सी लिखोगे आप 3/4। यानी कि a यदि 2 है तो b उस केस में कितना है बच्चे? 3 है। और यदि b जब 3 है तो c कितना है? 4 है। यहाँ तो इक्वेट ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ भी b 3 था, यहाँ भी b कितना है? 3 है। तो इक्वल ही है। तो a b के साथ 3 है, यानी कि a के साथ b 3 है और c के साथ भी b 3 है, तो एक साथ ही लिख लो। तो यानी कि ए का हिस्सा होगा 2 यूनिट, बी का हिस्सा होगा 3 यूनिट, सी का हिस्सा होगा 4 यूनिट। तो टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 और 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू। बच्चे प्रश्न में कितना दे रखा है? 3600 रुपए बांटने हैं। तो 9 यूनिट की वैल्यू बच्चे 3600 है।
तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगा। जब एक यूनिट की वैल्यू 400 आ जाएगी, जबकि हमसे किसका पूछा गया है, बी और सी के हिस्से का योग, तो बी प्लस सी मिला करके कितना होगा बच्चे, 4 और 3 7 यूनिट होगा। 4 और 3 7 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी, 7 चौक 28, यानी कितना होगा बच्चे, 2800 होगा। ये आपका आंसर आएगा। इसको आप नोट डाउन कर लो बच्चे। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, क्या है प्रश्न कि आप देखो 5800 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 2/3, बी के हिस्से का 1/2 और सी के हिस्से का 3/4 आपस में बराबर है, तो ए और बी के हिस्से का अंतर क्या है। प्रश्न आपका यही है कि ए और बी के हिस्से का अंतर क्या है। तो आप बच्चे एक बार पेन और पेपर पर आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके, फिर इसके बाद मेरा तरीका देखना कि मैं कैसे सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो बच्चे क्या प्रश्न में क्या कह रहा है, आई होप आपने खुद से पेन और पेपर पे सॉल्व कर लिया होगा। क्या कह रहा है बच्चे, ए के हिस्से का 2/3 यानी कि ए का 2/3, बी के हिस्से का 1/2 और सी के हिस्से का 3/4 सभी आपस में बराबर है। कल इस तरीके का, पिछली वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि इस तरीके का रेशियो मैंने बनाना सिखाया था कि कैसे रेशियो बना सकते हो आप इसको। मैंने आप लोगों को ये बताया था, पहला तरीका इस तरीके से बताया था मैंने कि पहले आप इन दोनों को उठा लो, तो ए बाई बी, ये 3 यहाँ जाएगा और ये 2 यहाँ आएगा, 3 एकन्नम 3, 2 दूनी 4। फिर अगली लाइन में आप इनको उठा लो, तो बी बाई सी, सी यहाँ आएगा, गुणे में है, यहाँ आके भाग हो जाएगा, तो ये 2 जाएगा, गुणा हो जाएगा 6, और 1 यहाँ आके गुणा होगा, तो ये कितना होगा, 4 होगा। यानी कि ए, बी और सी रेशियो फिर हमें बनाना है, तो यानी कि 3, ए की वैल्यू जब 3 है तो बी की वैल्यू कितनी है बच्चे, 4 है। यदि बी की वैल्यू 6 है तो सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब आपको बराबर कौन सा वाला टर्म करना है, यहाँ पे बी 4 है, यहाँ पे भी बी 6 है, सी के साथ 6 है, ए के साथ 4 है। तो बच्चे बराबर करने के लिए क्या करोगे, पिछली वीडियो मैंने डिस्कस किया था कैसे बराबर करना होता है। इसका एलसीएम लेना होता है, तो यहाँ 3 की गुणा कर दोगे, यहाँ 2 की गुणा कर दोगे, तो ये वाला टर्म 12 और 12 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं 3 3 9, 3 चौको 12, 2 छक्के 12 हो जाएगा, तो 2 चौको 8, क्योंकि जब आप इसमें गुणा करोगे तो इसके साथ वाली रेशियो ये भी है, तो इसमें भी गुणा करना होगा। एक तरीका मैंने ये बताया था, तो इस तरीके से भी 9 12 8 ऐसे आ जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, चलो दूसरा तरीका अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। तो अब देखो कितना हो जाएगा बच्चे, 12 और 8, यानी ए का हिस्सा यदि 9 यूनिट होगा, बी का हिस्सा 12 यूनिट होगा, सी का हिस्सा 8 यूनिट होगा, तो तीनों का हिस्सा मिला करके 12 8 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29 यूनिट हो जाएगा। 29 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए बांटने हैं बच्चे हमें, एबीसी में 5800 रुपए बांटने हैं, तो 29 यूनिट की वैल्यू 5800 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 29 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे, तो एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपए आ गया। एक यूनिट की वैल्यू जब 200 रुपए है, क्या पूछा गया है आपसे, ए और बी के हिस्से का अंतर। यदि आप x लगाते हो, यदि आपने x के तरीके से सॉल्व करना सीखा है, तो ये 9x होगा, ये 12x होगा, या यूनिट में आप ये कह लो कि a यदि 9 यूनिट होगा तो b कितना होगा, 12 यूनिट होगा। जबकि एक यूनिट की वैल्यू 200 है, तो इसका अंतर कितना है बच्चे, a और b के हिस्से का 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 600 होगा, क्योंकि 200 की गुणा कर दोगे कितना होगा, 600 होगा। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है बच्चे। अब दूसरा तरीका जो मैंने आप लोगों को रेशियो बनाना बताया था, वो कैसे बताया था, वो ऐसे बताया था मैंने आप लोगों को, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा तरीका मैंने ऐसे बताया था आपको कि ए, बी और सी, इसको क्या करना है आपको, इसका रेसिप्रोकल लिख देना था, इसको भी क्या करना था, रेसिप्रोकल लिख देना था, इसको भी क्या करना था, इसका उल्टा, जस्ट उल्टा कर देना था। अब जरा देखना, इनके डिनोमिनेटर 2 1 और 3, इनके डिनोमिनेटर यानी इनके हर को बराबर करना है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर नीचे 3 की गुणा कर लो बच्चे,
यहाँ ऊपर नीचे 6 की गुणा कर लो, यहाँ ऊपर नीचे 2 की गुणा कर लो, तो ये 6 और 6 बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब ये रेशियो में है तो आपस में कट जाएंगे, तो ये आएगा 9, ये आएगा बच्चे 12, और ये कितना आएगा 8 आएगा। तो फिर से वही रेशियो बन गई, तो 12, 8, 20 और 9, 29 बराबर कितना हो जाएगा 5800। अभी मैंने समझाया, तो ए और बी के हिस्से का अंतर 3 यूनिट होगा, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना उत्तर आएगा 600 होगा। तो आप इसको एक तरीका ये भी रेशियो बनाने का, जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में सिखाया था, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए बच्चे देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है कि 7200 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना सभी आपस में बराबर हैं। तो बी का हिस्सा क्या है? चलिए देखते हैं। ए के हिस्से का, ए के हिस्सा मतलब ए का 3 गुना का मतलब मल्टीप्लाई, बी के हिस्से का 4 गुना, सी के हिस्से का कितना बच्चे 6 गुना, सभी आपस में बराबर है। तो क्या करते हैं, पहले इन दोनों को हम ले लेते हैं। तो a बाई बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3, b बाई सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगली लाइन में ये लेते हैं, तो b बटे सी आ जाएगा, क्योंकि इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग में होगा, तो कितना हो जाएगा बच्चे 6/4 हो जाएगा। फिर से हम रेशियो बनाते हैं a, b और c। यदि a 4 है तो b कितना बच्चे 3 है, यदि b 6 है तो उस केस में c कितना है, यदि b 6 है तो उस केस में c कितना है 4 है। अब जरा देखो, b यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, तो इन दोनों के एलसीएम में 6 आएगा, इसको आप 6 बना सकते हो, तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी, इसमें 1 की गुणा करोगे, करो या ना करो, 1 की गुणा करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 3 6, 2 चौको 8, तो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, 2 3 6, 2 चौको 8, क्योंकि देखो रेशियो तो वही रहेगी 4 और 3 काटने पर, तो जबकि हमने रेशियो को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जबकि हमें यहाँ इक्वल करना है। अब ये 6 के साथ सी कितना है 4 है। अब हमारी रेशियो भी प्रूफ हो गई है, सारी बातें हो रही है। हमें रुपए कितने बांटने बच्चे 7200 रुपए बांटने हैं, तो 6 4 10 और 18, यानी कि ए बी सी तीनों का हिस्सा मिला करके 18 यूनिट है। 18 यूनिट की वैल्यू आपके प्रश्न में दे रखा है, कितना 7200 रुपए दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चे कितनी होगी 400 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 होगी। अब हमें चाहिए किसका हिस्सा चाहिए, बी का हिस्सा चाहिए। बी का हिस्सा कितना है 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 6 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 चौको कितनी हो जाएगी, इसमें 400 की आप गुणा कर लोगे, कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चे, इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये जो रेशियो बनाने का तरीका है वो दूसरे तरीके से भी रेशियो हम बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं, जब भी कभी इस तरीके से मल्टीप्लाई में आए, यानी कि अंश और हर ना हो, यानी हर ना हो इसमें। पिछले वाले प्रश्न में एक में आप देखा था आपस में बराबर थे, तो वहां पे हर था। जब हर ना हो तो क्या करना था आपको, चलिए देखिए उसको कैसे करते हैं। आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। बच्चे देखो, आप इनका क्या करना, एलसीएम ले लेना। 3 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा 12, जो इनके पहाड़े में आता हो। सबसे पहले जो इनके पहाड़े में आ जाए, तीनों के कॉमन पहाड़े में आ जाए, वही एलसीएम होता है। तो कितना हो जाएगा 12, 3 से कितनी बारी में कटेगा 4, सॉरी 3 चौको 12, ठीक है। वहां पे हमने क्या कितना रेशियो बना था, यहाँ पे हमारा 3 नहीं 4 3 6 और 4, तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया था, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाया था आपका 8 6 और 4, जबकि हम इसको मिनिमाइज भी कर सकते थे। पिछले वाले प्रश्न में मैंने मिनिमाइज नहीं किया, इसको हम मिनिमाइज भी कर सकते थे, 3 और 2 लिख सकते थे, तो ये रेशियो आ सकती थी आपकी। जैसे इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो फिर से वही आएगा, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 4 3 2 आ सकता था, तो उतने यूनिट में भी बैठ जाता, तो भी उत्तर सही आता। तो अभी पिछले वाले में भी आप इसको कैंसिल आउट करके छोटा कर सकते, जो अभी मैंने बताया आपको। इसमें भी देखो किस तरीके से रेशियो आएगी बच्चे, कि 3 चौको 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, क्या रेशियो आया 4 3 और 2। ए की वैल्यू 4 होगी,
बी की वैल्यू 3 यूनिट होगी और सी की वैल्यू 2 यूनिट होगी। तो यानी तीनों का हिस्सा मिला करके 4 3 7 और 2 9 यूनिट की वैल्यू 7200 होगी। यदि 9 यूनिट की वैल्यू 7200 होगी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 800 होगी। हमें किसका हिस्सा चाहिए था? बी का हिस्सा चाहिए, यानी कि 3 यूनिट चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 800 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2400 होगी। तो भी हमारा उत्तर कितना आएगा? 2400 आएगा। ठीक है, वहां पर मैंने कैंसिल आउट नहीं किया था रेशियो को। आप करो या ना करो, उत्तर सही आ जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 21,200 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 40% और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 80% है। तो बी और सी के हिस्से का अंतर क्या है? चलिए बच्चे, आप एक बार पेन और पेपर से खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आप देखिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 40% यानी कि 40/100 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल आउट करोगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि A/B आ जाएगा बच्चे कितना? 2/5। और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 80%। ये प्रतिशत में भी करके आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न को। इससे 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 4 बार में, 2 से कितनी बारी में? 5 बार में। तो B/C आ जाएगा आपका 4/5। ठीक है, B यहाँ आएगा तो बटे में आएगा, क्योंकि इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा। यदि इधर प्लस में होता तो इधर आके माइनस में हो जाता, इधर माइनस में होता तो इधर आके प्लस में हो जाता। ये सारे बेसिक रूल्स हैं। तो A और B और C का अनुपात, यदि A 2 है तो B कितना है? 5 है। अगली स्टेप में क्या है? यदि B 4 है तो C कितना है? 5 है। अब आप जरा देखो कि यहाँ B 5 है, यहाँ पे 4 है। इनको बराबर बनाने के लिए यहाँ 4 की गुणा करोगे, यहाँ कितने की गुणा करोगे? 5 की गुणा करोगे। तो जब ये बराबर होगा, इसकी गुणा इसमें करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यहाँ जब 4 की गुणा कर रहे हो 20 बनाने के लिए, यहाँ 20 बनाने के लिए 5 की गुणा करोगे। तो जब यहाँ गुणा करोगे तो इसमें भी गुणा करोगे। 5 पंजे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये सारा जोड़ करके कितना आ रहा है बच्चे? 5, 8, 5, 13, यानी कि ए, बी और सी तीनों का हिस्सा मिला करके 3, 2, 2, 4, यानी कि 43 यूनिट। ए, बी और सी का तीनों का हिस्सा कितना है? 43 यूनिट आ रहा है। जबकि प्रश्न में क्या दे रखा है बच्चे? स्टूडेंट दे रखा है ये 21,200 रुपए, यानी कि 43 यूनिट की वैल्यू 21,200 है। आपसे पूछा क्या गया है? बी और सी के हिस्से का अंतर। बी और सी के हिस्से का अंतर कितना है बच्चे? 5 यूनिट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो 43 यूनिट बराबर 21,200। तो 21,200 को 43 से आप डिवाइड करो तो पता चल जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। तो यहां देखो 3 से 4 बारी में कितना? 21,200 यही होगा। यहाँ पे गलत होगा कुछ। 5 को 20, 5 पंजे 25, 4 दूनी 8। तो यहाँ आ जाएगा आपका 5, 8, 5, 13, सॉरी यहाँ पे 53 होगा। सॉरी यहाँ पे ऐड करने में दिक्कत हुआ था। तो 53 यूनिट की वैल्यू इतना आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 53 से यहाँ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 53 यूनिट की वैल्यू आ जाएगा आपका। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइड करो, 3 चौको 12, 5 चौको 20, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 400। आपसे क्या पूछा गया है? 5 यूनिट की वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 5 चौको 20, यानी कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए हो जाएगा। ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इतना आप नोट डाउन कर लो। तो बच्चे अगला प्रश्न क्या है कि 9900 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 2/7 है तथा सी का हिस्सा ए और बी के हिस्से का 3/8 है। तो ए का हिस्सा क्या है? प्रश्न आपने ध्यान से पढ़ लिया और पेन और पेपर से खुद से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो स्टूडेंट्स।
आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। चलिए सोल्यूशन देखिए हमारा किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। ए का हिस्सा ना, पहली लाइन में बोला है बी का हिस्सा ए प्लस सी के हिस्से का 2/7 है। यानी यहां से क्या बात निकल के आएगी बच्चे कि ए बी का हिस्सा ए प्लस सी के हिस्से का, यानी कि b अपॉन ए प्लस सी लिखोगे 2/7। यानी कि b का हिस्सा यदि 2 होगा तो a प्लस सी का हिस्सा कितना होगा, 7 होगा। यानी आप लिख सकते हो कि b का हिस्सा यदि 2 होगा तो a प्लस सी का हिस्सा कितना होगा, 7 होगा। अगली लाइन में क्या कहा गया बच्चे कि c का हिस्सा a और b के हिस्से का 3/8 है। तो a का हिस्सा ना, c का हिस्सा a प्लस b के हिस्से का 3/8 है। यानी c अपॉन a प्लस b ये होगा बच्चे 3/8। यानी कि c यदि 3 होगा तो a प्लस b कितना होगा, 8 होगा। अब बच्चे ध्यान से एक बात जो मैं बता रहा हूं, मेरे वर्डिंग पे फोकस करना कि यहाँ पे a, b और c है, तीनों मिलाकर के कितने हैं, 7 और 2 9। यहाँ पे बच्चे देखो a, b और c है, यहाँ पे तीनों का हिस्सा मिलाकर के कितना है, 11 है। वही आदमी यहाँ पे है, जबकि 9 हिस्सा लेकर के जा रहे हैं, 9 यूनिट बन रहा है। यहाँ पे कितना बन रहा है, 11 यूनिट बन रहा है। वही 3 लोग यहाँ पे भी हैं, वही 3 लोग यहाँ पे भी हैं। तो ये जो टोटल है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करेंगे बच्चे, यहाँ पे हम 9 की गुणा करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 की गुणा करेंगे। तो जब 11 की गुणा करेंगे तो ये 99 होगा। और 99 कैसे होगा, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। तो 77 और 22 कितना होगा, 99 होगा। 9 गुणे 3 27, 9 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो आप 27 और 72 को जोड़ोगे तो भी 99 होगा। तो अब जाके हमारी बात क्लियर हुई कि यहाँ पे भी ABC है, 99 बैठ रहा है, यहाँ पे भी ABC है, 99 बैठ रहा है। यानी कि अब हमारा रेशियो सही हो जाएगा। तो इसमें से A, B और C क्या होगा, A, B और C। यदि देखो B कितना है बच्चे, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे C कितना है, 27 है, जबकि यहाँ पे भी 99 है, यहाँ पे भी 99 है। तो बच्चे B उस केस में B का हिस्सा 22 है और C का हिस्सा 27 है। अब हमें निकालना किसका है, A का हिस्सा। तो अब आप जरा देखो कि यदि यहाँ 22 है और यहाँ पे देखो कि A और B मिला करके कितना है, 72 है। यदि इसमें से 22 B का हिस्सा निकाल लिया जाए तो A का हिस्सा कितना बचेगा, आई थिंक 50 बचेगा। ठीक है, या तो आप यहाँ देखो C का हिस्सा कितना है, 27 है। यदि 77 में से 27 निकालोगे तो भी A का हिस्सा कितना बचेगा, 50 बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा, बताओ बच्चे, बात समझ आई या नहीं आई। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, या तो यहाँ से B का हिस्सा आप माइनस कर लो तो A का हिस्सा आ जाएगा, जो कि ये A प्लस B का है। यहाँ से A और C का है तो यहाँ से C का हिस्सा आप माइनस कर लोगे, 77 में से 27 माइनस कर लोगे तो भी A का हिस्सा आएगा। अब रेशियो बन गया बच्चे, रेशियो बन गया। हमें कितने रुपए बांटने हैं, 9900 रुपए बांटने हैं। ये तीनों जोड़ करके कितना होगा, 99 होगा। 7 2 9 5 3 5 4 9, 99 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चे, 9900 है। 99 यूनिट की वैल्यू 9900 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चे, A का हिस्सा क्या है। 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसमें आप 100 की गुणा कर लोगे, कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसको रेशियो बनाने का एक और भी तरीका होता है बच्चे, या इसको डिवाइड करने का एक और भी तरीका होता है। इसको, इस प्रश्न को सॉल्व करने का अगला तरीका मैं आपको बता देता हूं, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसको कैसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, क्या कहा गया है प्रश्न में, इसको हम अलग अलग डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। B का हिस्सा
a प्लस सी के हिस्से का 2/7 है। यहां से यदि हमें देखा जाए तो यदि b 2 है तो a प्लस सी 7 है, तो तीनों मिलाकर के कितने होंगे बच्चे? 9 यूनिट होगा। तो 9 यूनिट की वैल्यू 9900 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1100 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1100 होगी। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2200 होगी। यानी कि बी का हिस्सा कितना आया? 2200 आया। अगली लाइन में क्या बोला गया है आपसे? अगले स्टेप में क्या बोला गया है? सी का हिस्सा a प्लस बी के हिस्से का 3/8 है। यानी कि जब सी का हिस्सा 3 होगा तो a प्लस बी का हिस्सा कितना होगा? 8 होगा। यानी कि यहाँ पे a b c तीनों का हिस्सा मिला करके कितना होगा बच्चे? 11 यूनिट होगा। यानी तीनों का हिस्सा ए बी और सी का कितने रुपए बांटने हैं? 9900 रुपए बांटने हैं। तो यहां से 11 यूनिट की वैल्यू 9900 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी? 11 9 99, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 900 आ जाएगी। जबकि सी को कैलकुलेट करेंगे यहाँ, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2700 आ जाएगी। तो एक बात आप जरा देखो कि बी का हिस्सा यदि 2200 है, सी का हिस्सा 2700 है, तो यदि आप बी और सी के हिस्से को जोड़ करके 9900 यानी 9900 में से माइनस कर लोगे, तो ए का हिस्सा क्या आ जाएगा बच्चे? 5000 आ जाएगा। ये उत्तर आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, आप इसको नोट डाउन कर लो, प्रैक्टिस करते रहो बच्चे। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आप सभी से। तब तक के लिए टाटा।